Hello friends, myself महेंद्र देवड़ा. You are watching my YouTube चैनल माही की पाठशाला. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है कार्डियक वस्कुलर सिस्टम, जिसको और नाम से जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र. कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसका मतलब इस चैप्टर जो ये टॉपिक है इसमें हम हार्ट की स्टडी करेंगे या हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट एक पंप की तरह कार्य कैसे करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजनेट ब्लड किस प्रकार लेके जाता है, और वहाँ से वापस ऑर्गन से वापस डीऑक्सीजनेट ब्लड किस प्रकार लाता है, कौन कौन से वॉल्व होते हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ी बहुत बात करेंगे. ज़्यादा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके अलग से वीडियो डाल रखा है जिसमें हार्ट की स्ट्रक्चर दे रखी होती है, पूरा हार्ट का एनाटॉमी पढ़ रखा है. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में कि भाई हमारा जो हार्ट है वो किस प्रकार सर्कुलेटरी कार्य करता है. तो फ्रेंड्स, हम आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है. मानव के शरीर की मैं बात करूं तो हार्ट कितने चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, जिसमें से 2 तो आर्ट्रियल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. क्या होते हैं? 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पे होता है, ऊपर वाला होता है राइट एट्रियम, और एक होता है लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला होता है आपका राइट वेंट्रिकल, और एक साइड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल. यानी कि आपके हार्ट के 4 चैम्बर है, 2 आप लेफ्ट वाले और 2 आपके राइट वाले पढ़ने हैं. तो आपके जो राइट वाला चैम्बर है, दोनों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो इसमें आपका डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, और इस वाले जो पार्ट है लेफ्ट वाला, उसमें आपका ऑक्सीजनेट ब्लड आता है या ऑक्सीकृत ब्लड आता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके शरीर में क्या होती है. एक तो होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इन्फीरियर वेना कावा. अब ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा का कार्य क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर टिश्यू के अंदर जो बना है डीऑक्सीजनेट ब्लड है, यानी कि CO2 युक्त ब्लड है, उसको पकड़ के लेके आना किसमें, राइट एट्रियम के अंदर लेके आना. अब देखो, आपके पहले आता है कि सुपीरियर वेना कावा क्या होती है, और उसके बाद पढ़ना है आपको इन्फीरियर वेना कावा. तो सुपीरियर वेना कावा का कहते हैं, आपके हिंदी में कहते हैं अग्रमाशिरा. क्या कहते हैं? अग्रमाशिरा. अब देखो, सुपीरियर वेना कावा हमारे शरीर का डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ से लेके आती है आपको पता होगा. यानी कि जो आपका चेस्ट है, सीने के जो ऊपर वाला भाग है, हेड है हो गया, आपका थोरेक्स हो गया, ये जो है इस यहाँ का जो ब्लड होगा वो लेके आएगी आपकी सुपीरियर वेना कावा. और जो आपके धड़ या जो छाती है या जो सीना है, इसके जो नीचे वाले जो बॉडी के पार्ट है, वहाँ से ब्लड लेके आती है आपके इन्फीरियर वेना कावा. कौन लेके आती है? इन्फीरियर वेना कावा. और जो ये ब्लड लेके आती है वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेट होता है, यानी कि आपका होता है CO2 युक्त, यानी कि इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हो, अशुद्ध रक्त भी बोल सकते हो. जब इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा आपके खुलती है ट्यूब आके किसमें, राइट एट्रियम में खुलती है. जब राइट एट्रियम पूरा चैम्बर भर जाता है, अब आपको ये पता होना चाहिए ये CO2 बनी कैसे. तो देखो, ये देखो आपका जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे देखो एक बार जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है ब्लड. तो आपके क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, ग्लूकोज होता है, यानी कि C6H12O6. जब ऑक्सीजन आती है ब्लड के थ्रू आती है, तो आपका जो है ये ग्लूकोज का क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है. क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है. क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या बनती है, CO2 बनती है, और उसके साथ बनती है H2O प्लस ATP. ये चीज़ आपके बनती है किसके, मसल्स के अंदर या मांसपेशी के अंदर, या आप सेल्स के अंदर भी बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बोल सकते हो. जब ये माइटोकॉन्ड्रिया या किसी के अंदर ऑर्गन्स के अंदर CO2 बन गई, अब इस CO2 को लेके कौन आती है, आपके वेन्स लेके आती है. कौन लेके आती है? वेन्स, यानी कि शिराएं लेके आती है. और ये शिरा है ना, आपके आगे जाके देखो, ये आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे, तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा द्वारा किस में खुलते हैं, आपके राइट एट्रियम में खुलते हैं. और यही CO2 अब जब राइट एट्रियम का चैम्बर पूरा भर जाता है तो ये एक वॉल्व द्वारा खुलती है. और यहाँ पे ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जहां से सुपीरियर वेना कावा एंटर कर रही है, यानी कि ये वाला पार्ट है आपका किसका, सुपीरियर का, और ये वाला पार्ट है आपका
इन्फीरियर वाला, यानी कि आपके यहाँ पे कौन आ रही है, सुपीरियर वेना कावा आ रही है। तो जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा आ रही है तो वहाँ पे एक क्या लगा होता है, ऐसे नोड लगा होता है। कौन सा होता है, ऐसे नोड, यानी कि साइनो ऑट्रियम नोड। क्या लगा होता है, साइनो ऑट्रियम नोड, जिसे आप किस नाम से जानते हो, एक पेस मेकर के रूप में। किसके, पेस मेकर। यहाँ पे क्या होता है, आपका पेस मेकर होता है। अब जब ये जो जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा एंटर करती है वहाँ पे ऐसे नोड लगा होता है, या इसे कहते हैं पेस मेकर। और यही पेस मेकर आपके हार्ट के अंदर रेगुलेटर और कंट्रोल का कार्य करता है। हार्ट के रूप में हार्ट का जो रेगुलेटर होता है या हार्ट को रेगुलेट करता है वो कौन करता है, आपका पेस मेकर या ऐसे नोड करता है। या ऐसे नोड को ही हम पेस मेकर के रूप में भी कह सकते हो, एज ए। तो अब जब ये पूरा राइट ऑट्रियम भर जाता है तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना, जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, इम्प्योर होता है। कैसा होता है, इम्प्योर होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है। अब ये डीऑक्सीजनेट ब्लड एक वॉल्व द्वारा खुलता है, किसमें, राइट वेंट्रिकल में खुलता है। किसमें खुलता है, राइट वेंट्रिकल में खुलता है। तो फ्रेंड्स जब ये राइट वेंट्रिकल में खुलेगा तो यहाँ पे एक वॉल्व लगे होते हैं जिसका नाम होता है आपका ट्राई-स्किप्ट वॉल्व। कौन से होते हैं, ट्राई-स्किप्ट वॉल्व, जिसे कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। क्या कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, जो होता है आपके राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राई-स्किप्ट वॉल्व। क्या होता है, ट्राई-स्किप्ट वॉल्व, जिसे हिंदी में कहते हो आप त्रिवर्णी कपाट। क्या होता है, त्रिवर्णी कपाट। अब इन कपाट की बात करते हैं हम एक साइड। अब देखो ये कपाट कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि एक रिंग के समान होते हैं। यहाँ पे 3 वॉल्व लगे होते हैं। अब ये वॉल्व का कार्य क्या होता है, कि ये ट्राई-स्किप्ट वॉल्व का कार्य क्या होता है। अब देखो ये ट्राई-स्किप्ट वॉल्व क्या होता है, ब्लड को क्या होता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर तो जाने देता है, लेकिन वापस बैक फ्लो, यानी कि अब ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को वापस से राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाने से रोकता है। कौन रोकता है, ट्राई-स्किप्ट वॉल्व। यानी कि अब ये जो आपका जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो डीऑक्सीजनेट, यानी कि ये ब्लड है पूरा, अभी डीऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है तो इसको वापस जाने को कौन रोकती है, ये ट्राई-स्किप्ट वॉल्व। यानी कि अब इसकी जो वॉल्व होते हैं स्किप्ट आकार के होते हैं, और ये कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्राई-स्किप्ट वॉल्व। और जब ये ट्राई-स्किप्ट वॉल्व खुलते हैं तो ये ब्लड पूरा का पूरा आपका किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। क्या आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और जो ये राइट वेंट्रिकल होती है, इसकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, बहुत थिन होती है, यानी कि पतली होती है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर क्या होता है, कम होता है, यानी कि यहाँ पे डायस्टोल देखा जाएगा। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सिस्टोल का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे डायस्टोल होगा, क्योंकि यहाँ की जो इसकी भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है। और ये आपको पता होना चाहिए कि हार्ट की जो लेयर होती है 3 चीजें होती है। एक तो होती है सबसे आउटर वाली एपिकार्डियम, यानी कि यहाँ पे देखो सबसे आउटर पे होती है आपके एपिकार्डियम, और मिडिल में होती है आपके मायोकार्डियम, और सबसे इनर में होती है आपके एंडोकार्डियम। क्या होती है, एंडोकार्डियम। अब ये 3 प्रकार की कार्डियक लेयर होती है। सबसे बाहर वाला आपका जो लेयर होती है वो होती है एपिकार्डियम, और इसके नीचे होती है मायोकार्डियम, और सबसे नीचे होती है आपके एंडोकार्डियम। यानी कि ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, यानी कि हार्ट के जो चारों ओर लेयर होती है वो उन चारों लेयर की, यानी कि ये जो टॉपिक्स है हम अलग से बात करेंगे, इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हम अलग पढ़ेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, उसके समय सब बताएंगे। जो ये एपिकार्डियम फ्लूइड होता है वो भी क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, उनके भी बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखो ये राइट वेंट्रिकल जब पूरा भर जाता है तो ये डीऑक्सीजनेट ब्लड अब आपके एक वॉल्व के द्वारा किस में खुलता है, आपके देखो ये वॉल्व लगा होता है, किसमें, राइट वेंट्रिकल द्वारा एक वॉल्व लगा होता है जिसे कहते हैं सेमी लूनार वॉल्व। क्या कहते हैं, सेमी लूनार वॉल्व। और ये जो सेमी लूनार वॉल्व है ये इसे हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्राकार वॉल्व, या अर्धचंद्राकार कपाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट भी कहते हैं। और ये अर्धचंद्राकार कपाट आगे खुलता है आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर खुलती है। किसके अंदर खुलती है,
पल्मोनरी आर्टरी के अंदर खुलती है, जिसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। यानी कि आप धमनियों की बात करोगे तो धमनियों या आर्टरी की बात करोगे तो आर्टरी में हमेशा ब्लड आपका प्योर ब्लड चलता है, लेकिन ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है या अपवाद है। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर सॉरी पल्मोनरी यहाँ पे लिख दिया, सॉरी ये वाला सेमी लूनार वॉल किसमें खुलेगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी में। किसमें खुलेगा? पल्मोनरी आर्टरी में खुलेगा, जिसके अंदर कैसा ब्लड चलता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेट ब्लड, यानी कि CO2 वाला इम्प्योर ब्लड चलता है। जब ये सेमी लूनार वॉल खुलता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके 2 भागों में डिवाइडेड हो जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइडेड हो जाती है। एक पल्मोनरी आर्टरी जाती है आपके राइट वाले लंग्स में, और एक जाती है आपके लेफ्ट वाले लंग्स के अंदर। अब ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो गई, तो अब हम एक ही बात करते हैं। किसकी? एक ही बात करते हैं जब डीऑक्सीजनेट ब्लड आपके आ गया लेफ्ट वाले लंग्स के अंदर। अब जब लेफ्ट वाले लंग में एंटर करता है तो लंग्स के अंदर एक होती है एल्वेओलाई। क्या होती है? एल्वेओलाई। आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी होता है या श्वसन का जो एक यूनिट होती है, एक फंक्शनल यूनिट होती है, वो कौन होती है? एल्वेओलाई। क्योंकि इसी एल्वेओलाई के अंदर क्या होती है? गैसों का एक्सचेंज होता है या गैसों का विनिमय होता है। यानी कि अब जो एल्वेओलाई के कहाँ पे, अब क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि एल्वेओलाई के किस भाग पर गैसों का एक्सचेंज होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है सरफेस पर। एल्वेओलाई की सबसे नीचे वाला जो सरफेस होता है, यहाँ पे क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। यानी कि अब क्या होगा, जो CO2 है वो किसके अंदर चली जाएगी? आपके एल्वेओलाई के अंदर, यानी कि एल्वेओलाई के अंदर, और जो ये O2 है वो वापस किसके अंदर आ जाएगा? आपके पल्मोनरी वेन्स के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? पल्मोनरी वेन्स के अंदर। तो फ्रेंड्स देखो, आपको एक पता होना चाहिए, गैसों का जो विनिमय होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, शरीर के अंदर जो लंग्स के अंदर क्या होती थी, इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक हो गई। किसकी? CO2 को। और जो बाहर का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, वहां पे CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो सांद्रता है वो क्या है? कम है। तो ये हाई वाली लो की ओर जाती है, और बाहर वाली ऑक्सीजन क्या है? हाई है। यानी कि वहाँ की कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता क्या? हाई है, और अंदर वाला क्या है? लो है। तो ये वापस एल्वेओलाई से होती हुई किसके अंदर आती है? पल्मोनरी वेन्स के माध्यम। यानी कि यहाँ पे मेनली आपके पढ़ लिया कि भाई लंग्स के अंदर एल्वेओलाई, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं वायु कोपिका। क्या कहते हैं? वायु कोपिका के अंदर आपके क्या हो गया? गैसों का एक्सचेंज हो गया। जब ये अब ये एक्सचेंज होने के बाद जब ये ब्लड है वापस क्या हो गया? प्योर हो गया। यानी कि इसके साथ ब्लड के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। यानी कि अब ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेट ब्लड है। कैसा है? ऑक्सीजनेट ब्लड है। यानी कि O2 है, इसमें CO2 अब वापस चली गई, तो अब O2 बचा, तो ये कैसा हुआ? ऑक्सीजनेट ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेट ब्लड किसके द्वारा खुलता? ये है आपके पल्मोनरी वेन। क्या है? पल्मोनरी वेन, जिसे कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय शिरा। आपने पढ़ा होगा शिराओं के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक्सेप्शन या अपवाद के रूप में होती है पल्मोनरी वेन। क्या होती है? पल्मोनरी वेन। अब इस पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेट ब्लड, यानी कि शुद्ध ब्लड आपके किसके द्वारा एंटर करता है? आपके किसके अंदर? लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर प्रवेश करता है। और ये जो है ये कितनी आती है संख्या के अंदर? 4 आती है भाई। कितनी आती है? पल्मोनरी वेन 4 आती है संख्या के अंदर, लेकिन हमने डायग्राम में केवल एक ही समझना है। अब ये 4 आती है, और चारों के अंदर कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या शुद्ध ब्लड आता है। अब ये शुद्ध ब्लड किसके अंदर प्रवेश कर दिया? आपके लेफ्ट ऑर्ट्रियम में प्रवेश कर दिया। जब पूरा लेफ्ट वाला ऑर्ट्रियम पूरा चैम्बर भर जाता है, तो ये ऑक्सीजनेट ब्लड आपके किसके पास आ जाता है? एक वॉल्व लगा होता है, जिसे कहते हैं बाइस्किप्ट वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइस्किप्ट वॉल्व। यहां इसे और नाम से जानते हैं मैट्रियल। क्या नाम है? मैट्रियल वॉल्व। यानी कि इसका दूसरा नाम है मैट्रियल वॉल्व, और इसको कहते हैं बाइस्किप्ट वॉल्व। यानी कि यहाँ पे देखो हमने 3 वाली की थी, यानी ट्राइस्किप्ट। अब तो आपका दूसरा जो लेफ्ट ऑर्टरी में है, यहाँ पे जो लगा होता है वो कैसा होता है? आपका बाइस्किप्ट वॉल्व। यानी कि यहाँ पे 2 वॉल्व लगे होते हैं। अब इस वॉल्व के द्वारा क्या होता है? ये ऑक्सीजनेट ब्लड है किसके
एंटर करता है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है आपका पूरे हार्ट के जो 4 चैम्बर है उन 4 का जो सबसे बड़ा पार्ट है कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये बाइस्क्यूट वॉल्व खुलते हैं तो ये आपके अंदर किसके अंदर ब्लड आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और आपने पढ़ा होगा एक हार्ट के अंदर 2 प्रकार की साउंड आती है, एक आती है लब की और एक आती है डब की। अब जो ये साउंड लब की जो साउंड आ रही है, यानी कि जो लब की साउंड आ रही है हमेशा वॉल्व के क्लोज होने पे आती है। कौन कौन से लब की साउंड आती है, एक तो ट्राइस्क्यूट वॉल्व और एक बाइस्क्यूट वॉल्व के दो क्लोज हो गई तो कौन सी साउंड निकलेगी, लब वाली साउंड निकलेगी। और जब सेमीलुनार वॉल्व का क्लोज होगा यानी कि अर्धचंद्राकार वॉल्व जो क्लोज होंगे तो एक साउंड आएगी डब वाली। यानी कि आपके 2 साउंड होती है लब और डब, यानी कि ट्राइस्क्यूट और बाइस्क्यूट क्लोज होंगे तो आएगी लब की साउंड, और जब सेमीलुनार वॉल्व क्लोज होंगे तो आएगी डब की बात। अब देखो जब ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाता है तो और आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसकी जो भित्ति होती है, जो बॉडी वॉल होता है तो वो कैसा होता है, बहुत ही थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है। और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई जनरेट होगा। यानी कि आपने पढ़ा होगा ना सिस्टोल, जिसमें सिस्टोल का मान 120 mm ऑफ Hg पढ़ा था। अब ये 120 mm Hg यानी कि सिस्टोल से ब्लड फ्लो करेगा किसकी ओर, एरोटा की ओर। ठीक है, अब जब एरोटा की ओर जब ब्लड जा रहा है, अब ये कैसा ब्लड है आपको पता है, प्योर ब्लड है, यानी कि आपका ऑक्सीजनेट ब्लड है। जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट की यानी कि एरोटा की ओर एंटर करता है, जब एरोटा खुलती है किसके अंदर, आपके आर्टरी के अंदर खुलती है। किसके अंदर खुलती है, आर्टरी के अंदर खुलती है। तो देखो एक एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, जब एरोटा से आर्टरी में ब्लड एंटर करता है तो उससे पहले ये जो एरोटा वॉल होते हैं क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, यानी कि बंद होते हैं। ठीक है, अब ये बंद पड़ा है वॉल्व, तो यहाँ पे जो ये है कैपिलरी ट्यूब मान सकते हो या आर्टरी मान सकते हो। ये आर्टरी है तो इसका जो क्या होता है, इसका साइज थोड़ा कम होता है। जैसे ही ब्लड एरोटा की ओर आएगा तो ये एरोटा खुलेगी तो ये क्या होगा, थोड़ी संकुचन होगी। इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, सिस्टोल होगा, यानी कि क्या होगा, संकुचन। और संकुचन होने पे इसकी आर्टरी का आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा अधिक हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर देखो, क्योंकि ये मस्कुलर है, पूरा मसल से बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ रहा है 120 mm ऑफ Hg के प्रेशर से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ये ब्लड आएगा, इस पे क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा, इनकी वॉल पर क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। तो थोड़ी इसमें क्या होगी, संकुचन होगा या सिस्टोल होगा। ठीक है, अब ये बात हम अलग पढ़ेंगे, जब सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ेंगे या ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। अब देखो ये आपकी कौन सा है, एरोटा है। अब एरोटा के द्वारा ब्लड किसमें आ रहा है, आपके आर्टरी के अंदर आ रहा है। किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। और ये आर्टरी को हिंदी में कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। अब इस धमनी के माध्यम से जो ब्लड आ रहा है पूरे बॉडी के, देखो अब ये यहाँ से जो ये मैंने दे रखा है O2 यानी कि अब ये जो ब्लड है पूरा कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी कि अब देखो, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेट ब्लड है, आपके आगे जा रहा है किसके अंदर, लार्ज आर्टरी के अंदर। किसके अंदर, लार्ज आर्टरी के, यानी कि आपकी जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, सबसे पहले ब्लड को कहां से लेके आती है, एरोटा के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो सबसे बड़ी क्या निकलती है, आर्टरी निकलती है। अब इस आर्टरी के द्वारा आगे क्या होता है, आगे अलग अलग छोटे छोटे आर्टरियों में बंट जाती है। अब देखो ये आर्टरी आगे जाके 2 भागों में बंट गई, या आगे जाके छोटे मिडिल साइज में आर्टरी में आ गई। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई, यानी कि आर्टरी आगे जाके आर्टरी छोटे छोटे आर्टरी में, आर्टरी आगे किसमें, आर्टरी में बदल जाती है। और ये आर्टरी में आगे किसमें खुलती है, कैपिलरी। यानी कि ये हैं आपके आर्टरी, और आगे जाके ये किसमें बदल जाती है, आरेट्रियम में। यानी कि किसमें बदल जाती है, आरेट्रियम में बदल जाती है, आरेट्रियम में। अब ये आरेट्रियम आगे जाके किसमें बदल जाते हैं, कैपिलरी में, यानी कि छोटी छोटी कैपिलरी आती है। अब देखो मेन फंक्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है, कैपिलरी में होता है क्या है, कैपिलरी आगे जाके छोटे छोटे मसल्स में खुलती है। और यहाँ पे क्या होता है, मसल्स में जब O2 जाता है, यानी कि अब ये कैपिलरी क्या करेगी, ऑक्सीजन को मसल्स के पास भेजेगी। ये आपको जो दिख रहे हैं ब्लू वाले, ये आपके मसल्स है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रवेश करती है, तो अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो रिएक्शन होता है, जो हमने ये अभिक्रिया पढ़ी, ये सेम अभिक्रिया यहाँ पे होती है।
जब यहाँ पे होती है तो यहाँ पे से क्या बनता है, CO2 बनता है, और ये CO2 वापस ब्लड किसके द्वारा, CO2 किसके साथ जुड़ जाता है, ब्लड के साथ। और जब ब्लड के साथ जुड़ जाता है तो ये वापस ब्लड ऐसे फ्लो करता है आगे की और किसके, और वेन्स में, किस में आता है, वेन में आता है। अब ये वैन आती हैं और ये जो छोटी छोटी वैन आती हैं आगे आगे चल के किस में बदल जाती है, छोटे छोटे वैन में बदल जाती है, और ये छोटी वैन आगे जाके किस में बदल जाती है, बड़ी वैन में बदल जाती है, और ये वैन आगे जाके किस में बदल जाती है, इन्फीरियर वेना कावा में बदल जाती है। यानी कि यहाँ से आपको एक बार वापस समझना, यानी कि यहाँ तक आपके आ रहा है ऑक्सीजनेट ब्लड, यानी कि अब क्या आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, आर्ट्रियम है, और ये बड़ी वाली क्या है, आपकी आर्टरी है, आगे जाके खुलती है कैपिलरी में, किस में खुलती है, कैपिलरी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं, केशिकाएं। अब ये जो केशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं, आपके शरीर के पूरे शरीर के ब्रांच के रूप में या शाखाओं के रूप में प्रेजेंट होती है। अब जब ये ब्रांच के रूप में प्रेजेंट होती है तो ये ऑक्सीजन किसके अंदर चला जाता है, मांसपेशियों के अंदर, वहां पे ब्लड के साथ ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होके या ऑक्सीजनकरण की क्रिया होती है, ये वाला प्रोसेस। यानी कि ये प्रोसेस होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। यानी कि अब देखो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है इसके, और वापस क्या निकल रही है, रिड्यूस में क्या हो रही है, CO2 निकल रही है, और ये जो CO2 होती है वापस इन्हीं कैपिलरी के माध्यम से होता हुआ वापस कहाँ पे आ जाता है, आपके वेंस के अंदर एंटर होता है। और जो ये वेंस होती है कैसी होती है, छोटी छोटी स्मॉल वेंस होती है जो आगे जाके बड़ी वाली वेंस में खुलती है, लार्ज वेंस में। और ये जो लार्ज वेंस है आगे जाके खुलती हैं आपके इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा में, और जो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा वापस किस में खुलती हैं, आपके राइट ऑट्रियम में। और जो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें जो ये पूरा एक जो चक्र होता है, एक कार्डियक साइकिल होता है। क्या होता है, एक कार्डियक साइकिल या एक हृदय चक्र भी कहते हैं। और इसमें जो कुल टोटल समय लगता है आपका वो होता है 0.8 सेकेंड का समय होता है। अब यहाँ पे देखो आपको मैनुअली सब चीज़ें इंक्लूड हो गई है, यानी कि यहाँ पे लंग्स भी इंक्लूड है, हार्ट भी है, हार्ट के 4 चैम्बर भी है कि आपके शरीर के अंदर वापस बॉडी के अंदर ब्लड, प्योर ब्लड किस प्रकार फ्लो होता है, और वो फ्लो होने के बाद वापस CO2 वाला इनप्योर ब्लड वेन के द्वारा और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के द्वारा राइट आर्टरी में किस प्रकार आता है, इसकी भी हमने बात की। इसके साथ हमने पेसमेकर और ऐसे नोड की भी बात की, और उसके साथ हमने ट्राइस्क्रिप्ट, बाइस्क्रिप्ट, एरोटा, सेमिलुनर वॉल, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इनके भी बारे में बात की। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो हमारा होगा यहीं तक होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आपका कार्डियक साइकिल है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। तो उसको ब्लड प्रेशर और कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले आपको ये जो कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम है इसको समझना है। यानी कि एक मैंने शब्द बोला है कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम। देखो इसमें 3 शब्द हैं। कार्डियक, कार्डियक का अर्थ होता है हमेशा, क्या होता है, हार्ट होता है। क्या होता है, HEART, हार्ट यानी कि हृदय। और वेस्कुलर का अर्थ होता है वेसल्स। क्या होता है, वेसल्स यानी कि ब्लड जो वाहिकाएं होती है उनकी स्टडी होती है। कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम यानी कि कार्डियक के साथ यानी कि हृदय के साथ ब्लड और वेसल्स का भी स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, इस कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।